हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग हिंदी पद्य साहित्य के संक्षिप्त इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे जो कि क्लास 9th और 10th दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। और क्लास 10th में इससे संबंधित कई बार क्वेश्चन आया है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो रीतिकाल से है। तो क्वेश्चन हमारा है, पहले देखिए कि रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों पर संक्षिप्त में प्रकाश डालिए। या फिर इसी क्वेश्चन को आपसे ऐसे एग्जाम में पूछ सकता है कि रीतिकाल की प्रमुख विशेषताओं को बताइए। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ है। यदि मैं बात करूँ तो 2011 से लेकर के ये 2020 तक लगातार ये क्वेश्चन आया ही हुआ है किसी न किसी सेट में, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसका आंसर पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां के बारे में बोले या फिर रीतिकाल के प्रमुख विशेषता के बारे में बोले, आपको सेम ही लिखना है, ठीक है। तो रीतिकाल की जो प्रमुख विशेषता या प्रवृत्तियां उसमें जो पहली है तो उसको देखिएगा। तो पहला हमारा है ये श्रृंगार रस की प्रधानता है। इस काल में जो है श्रृंगार रस की प्रधानता थी, ठीक है। दूसरा विशेषता कि ब्रज भाषा का इस काल में बहुत ज़्यादा उपयोग हुआ है। तीसरा है कि काव्य में कला पक्ष की प्रधानता रही है, काव्य में कला पक्ष की प्रधानता रहा है। और दोहा सवैया की छंदों का प्रचुरता हो रहा है, ठीक है। और रीति या लक्षण ग्रंथों की रचना इस काल में हुई है, रीति या लक्षण ग्रंथों की रचना इस काल में हुई है। प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण हुआ है इस काल में, प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण हुआ है। नीति परक सूक्तियों की रचना हुई है इस काल में। तो आप इसको एकदम दिमाग में अच्छे से रख लीजिए कि जो रीतिकाल की प्रमुख विशेषता या प्रवृत्ति बोलेगा तो ये सब सारे पॉइंट आप इसको लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा ये भी जो है रीतिकाल से ही है। आज का टॉपिक हमारा रीतिकाल से ही रहेगा। तो आपको बताना है कि रीतिकाल के दो प्रमुख कवियों का नाम बताइए, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि एग्ज़ाम में दो कवि का नाम पूछता है या फिर आपके एग्ज़ाम में दो कवि के नाम के साथ साथ उनकी रचनाओं के बारे में भी पूछता है। तो हम लोग जो है 4 कवियों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं और उनकी जो एक एक रचना लिखना होता है एग्ज़ाम में, तो हम लोग उनकी 2-3 रचना के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि यदि आप एग्ज़ाम में भूल भी जाते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं पहले इसको कि रीतिकाल के प्रमुख कवियों एवं इनकी रचनाओं का नाम बताइए, ठीक है। तो रीतिकाल के जो प्रमुख कवि हैं तो वो आप केशव दास हो गए, भूषण हो गए और मतीराम, बिहारी, ये आपके 4 नाम हो गए, ठीक है। अब इनकी रचना के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो केशव दास जो थे उनकी जो रचना थी वो रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, ठीक है। जो केशव दास जी थे उन्होंने कौन कौन रचना की है? रामचंद्रिका, कवि प्रिया और रसिक प्रिया, ठीक है। उसके बाद भूषण आते हैं। तो भूषण उन्होंने क्या क्या लिखा है? तो उन्होंने लिखा है छत्रसाल दशक, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक और शिवराज भूषण, ठीक है। तो ये 2 हो गए। आपके एग्ज़ाम में 2 ही पूछता है और उनकी रचनाएं पूछती हैं, लेकिन हमने भी डिस्कस किया कि हम 2 नहीं तकरीबन 4 याद कर लेंगे, जिससे कि हमें एग्ज़ाम तक अच्छे से वो लर्न रहेगा और हमें दिक्कत नहीं होगी। तीसरे नंबर पे मतीराम है। तो मतीराम ने क्या लिखा है? तो उनकी रचना है रसराज और मतीराम सतसई और ललित ललाम, ठीक है। मतीराम ने की जो रचना है वो रसराज है, मतीराम सतसई है और ललित ललाम है, ठीक है। और लास्ट हमारे नाम है जो लिस्ट में नाम है वो बिहारी जी का है। तो बिहारी की रचना जो है, जैसे कि अभी आपने मतीराम में देखा कि मतीराम जी ने मतीराम सतसई की जो उनकी रचना एक है, उसी तरह बिहारी की भी एक रचना है बिहारी सतसई, ठीक है। तो आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये इनका क्वेश्चन कैसे रहेगा कि रीतिकाल के प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं को बताइए या फिर रीतिकाल के 2 कवि और उनकी रचनाओं को बताइए। तो 2 पूछेगा या 1 पूछे या 4 पूछे, आप चारों याद रख लो
आपको एग्जाम में हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। और उनकी एक एक रचना भी पूछेगा तो भी आप लिख सकते हो, और दो दो भी पूछेगा तो भी लिख लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन और आप यहाँ पे लर्न कर सकते हैं, बिहारी की एकमात्र रचना का नाम क्या है और उनमें कितने दोहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा है कि बिहारी की एकमात्र रचना का क्या नाम है और उनमें कितने दोहे हैं। तो अभी जो नेक्स्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस कर ही लिया है। तो बिहारी की जो रचना है वो बिहारी सतसई है, ठीक है। और हाँ, इसमें कितने दोहे हैं तो आप ये लर्न कर लीजिए कि इसमें 700 दोहे हैं, 700, ठीक है। तो आप ये याद रख लीजिएगा। अब एक चीज़ और याद रख लीजिए इसी के साथ साथ कि रीतिकाल का समय जो था वो क्या था। तो क्वेश्चन ऐसे भी होता है कि रीतिकाल का समय किस सन से किस सन तक माना जाता है। तो रीतिकाल का समय जो है वो 1643 यानी कि 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक माना जाता है। यानी कि रीतिकाल का समय आप याद रख लीजिए कि रीतिकाल का समय 1643 ईस्वी से लेकर के 1843 ईस्वी तक माना जाता है। वैसे रीतिकाल से कई क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ये सब जो क्वेश्चन है ना, जो अभी मैंने डिस्कस किया है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, तो इसलिए मैंने अपने लिस्ट में इन सब क्वेश्चन को पहले रखा है कि पहले आप इन सब क्वेश्चन को लर्न कर लीजिए, उसके बाद हम लोग अदर क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग किसी दूसरे काल पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।